Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. Welcome to another video on the Constitution series, and in this video we'll be discussing Article 2 and Article 2A in the Constitution of Pakistan. Article 2 है वो it's a very small statement, एक छोटी सी clause है Article 2 की जो कि कहता है कि Islam shall be the state religion of पाकिस्तान. अब स्टेट रिलीजन क्या होता है? दुनिया में ऐसे बहुत थोड़े कंट्रीज़ हैं जिनकी जिनकी रियासत का मज़हब होता है, जिनके अंदर स्टेट रिलीजन होता है, एंड पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम. अब स्टेट रिलीजन होने का मतलब क्या है? स्टेट रिलीजन होने का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लॉज बनेंगे, जितनी भी लेजिस्लेशंस होंगी, जो भी कानून साजी होगी, कोई एक्ट पास होता है, कोई अमेंडमेंट आती है, कोई बिल पास होता है, कोई ऑर्डिनेंस आती है, कोई भी किसी भी किस्म की का लॉ है, किसी भी किस्म का रूल है, किसी भी किस्म की रेगुलेशन है जो बन रही है, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम. वो इस्लाम के दायरे के अंदर होनी चाहिए, इस्लाम के प्रिंसिपल्स के मुताबिक होनी चाहिए, इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होनी चाहिए. अब इस्लाम के प्रिंसिपल्स हमें कहाँ से पता चलते हैं? इस्लाम के प्रिंसिपल्स को जानने के लिए जो दो प्राइमरी सोर्सेज हैं ना, वो है कुरान और सुन्ना ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. अब सो आर्टिकल 2 मेनली सिर्फ ये कह रहा है कि इस्लाम जो है वो आपका स्टेट रिलीजन होगा, ठीक है. और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर की गई हर किस्म की कानून साजी, हर किस्म का लेजिस्लेशन जो बनेगा पाकिस्तान में, इट शुड रिफ्लेक्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, एंड इट शुड बी विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इस्लाम. सो दिस वॉज आर्टिकल 2. अब आर्टिकल 2A क्या चीज़ है? आर्टिकल 2A, सबसे पहले तो हम ये बता देती हूँ ना मैं कि आर्टिकल 2A क्यों है. ये ए इसलिए है बिकॉज ए स्टैंड्स फॉर अमेंडमेंट. 2A इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये जो आर्टिकल है ये अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, ठीक है. अच्छा, आर्टिकल 2A ये कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया. अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या चीज़ है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली वो रेजोल्यूशन था जो आप समझ लें कि जब पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट करना था, तो जो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने जो एक फंडामेंटल्स का एक डॉक्यूमेंट बना कर दिया था कि जिसकी बेस के ऊपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, या आप कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट बना के दिया गया था उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं. मार्च 9 को, शायद ये 7 या 9 मार्च को इन 1949 ये असेंबली में प्रेजेंट हुआ था और 12 मार्च को ये अप्रूव हो गया था, असेंबली ने इसको पास कर दिया था. अब पाकिस्तान के अंदर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी दो कॉन्स्टिट्यूशंस आ चुके हैं, जो कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था और फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था, और फिर हमारा 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम अभी प्रैक्टिस करते हैं. अच्छा, अब ये जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमेशा प्रीएम्बल का पार्ट रहा है, ठीक है. लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स या एज पर सम डिबेट्स ये कहा जाता था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है. कुछ जगह ये डिबेट थी कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होता. लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के टाइम के ऊपर 1985 में, मोस्ट प्रॉब्ली यस, मैं एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन में डेट्स लिख भी दूंगी, लेकिन एज़ पर माई मेमोरी ये 1985 के अंदर जो है वो आपने जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 2A जब इंसर्ट किया गया तो इसके थ्रू ये बहुत क्लियर कर दिया गया कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा. वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे उसमें देवर मेनी पॉस्टुलेट्स, उसके पॉस्टुलेट्स में मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो भी बना दूंगी. लेकिन इसमें ये था कि आपकी जो सॉवरेनिटी है इट ऑफ द इंटायर यूनिवर्स इट रेस्ट्स विद अल्लाह. उसके अलावा जो है वो माइनॉरिटीज़ की बात की गई थी, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, डिसिप्लिन टॉलरेंस की बात की गई थी, एंड सो मच मोर एज वेल. आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट. सो आर्टिकल 2A ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, विच मीन्स कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जितने भी पॉस्टुलेट्स हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनेंगे. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आर्टिकल 2 भी बहुत ईजी था, इसमें बस स्टेट रिलीजन समझने वाली चीज़ थी. कहने को ये सिर्फ एक क्लॉज है, एक लाइन था कि इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन, लेकिन एक्चुअली स्टेट रिलीजन का मतलब क्या होता है वो बताना बहुत ज़रूरी था. और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो, और 2A वॉज वो भी बहुत आसान सा आर्टिकल था. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 3 डिस्कस करेंगे, वो भी ईजी सा है, उसमें भी मेनली क्लॉज तो एक ही है लेकिन समझने वाले पॉइंट्स दो हैं.
और this is it for this video. This is Amna Mir signing off. Allah Hafiz. And yes, if you learned anything in this video, अगर आपको इस वीडियो में कोई एक पॉइंट भी समझ आया है, so do share it with your friends. अपना फीडबैक मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. और ऑनेस्टली अगर किसी एक इंसान ने भी कोई एक चीज़ भी नई सीख ली है इस वीडियो से, सो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद, मेरी इस मेहनत का मकसद पूरा हो गया है. बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई एस्पायर फॉर, दिस इज़ व्हाट माय एम इज़, माय गोल इज़ that I need to just spread education, no matter what subject, no matter what aspect. I just want people to learn. I just want people to increase in knowledge. So yeah, if you liked it, अगर आपने कुछ नया लर्न किया है तो ज़रूर मुझसे कमेंट्स में अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा. चैनल को या वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. एंड इट वुड मीन अ लॉट if you subscribe, if you can also subscribe to my channel. So yeah, thank you. Allah Hafiz, and I'll see you in the next video on Article 3. Allah Hafiz.